केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में 8वें वेतन आयोग के गठन, सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन में होने वाले बदलावों और रिपोर्ट सौंपने की टाइमलाइन पर स्थिति साफ कर दी है। अगर आप भी नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कर्मचारियों की जेब से जुड़ी क्या खास बातें की। सांसद ए राजा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को ही 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है। अब ये आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े तमाम पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन के 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। इस टाइमलाइन से ये संकेत मिलता है कि कर्मचारियों को अपनी नई सैलरी और पेंशन के स्ट्रक्चर के लिए कितना इंतजार करना होगा। रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी और फिर इसे लागू करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी अब एक निश्चित समय सीमा की उम्मीद कर सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक 8th पे कमीशन, बेसिक पे स्केल, महंगाई भत्ता और पेंशन के पूरे स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की समीक्षा करेगा। हालांकि सरकारी खजाने पर इसका कितना बोझ पड़ेगा ये तभी साफ हो पाएगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और सरकार उसे स्वीकार कर लेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि रिवाइज्ड सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह से रिपोर्ट जमा होने और इसकी स्वीकृति पर निर्भर करेगा। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2 से 2.57 के बीच लागू होता है तो आपकी बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव दिख सकता है। 8वें वेतन आयोग ने हाल ही में स्टेक होल्डर्स को अपनी 18 सूत्रीय प्रश्नावली का जवाब देने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब सुझाव देने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई। पहले ये समय सीमा 18 मार्च तक थी। इसका मतलब है कि कर्मचारी संगठन और अन्य पक्ष 31 मार्च 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन सुझावों के आधार पर ही आयोग बेसिक पे और डीए स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश करेगा और इसी के साथ ही तय होगा कि अब की बार कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है और उन्हें किस तरीके का फायदा मिल सकता है। फिलहाल लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है।